पांचाचुली, एक ऐसी जगह जो स्वर्ग से कम नहीं। पांचाचुली, एक ऐसी जगह जहां पांडवों ने अपना अंतिम खाना बनाया था। तो ले चलते हैं आपको पांचाचुली दर्शन के अलौकिक सफ़र पर। इस सफ़र की शुरुआत होती है आनंद विहार बस टर्मिनल से। तो हम अभी हैं आनंद विहार बस स्टैंड पे। हमारा जो सफ़र है वो यहीं से शुरू होगा और हम बस लेंगे पिथौरागढ़ की, जो चलेगी सुबह 5:30 बजे। ये टनकपुर होती हुई हमें पिथौरागढ़ ले जाएगी। अभी बस नहीं लगी है, वो यहीं लगेगी 131 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे। तो मुझे यहीं रुकने के लिए कहा गया, अभी बस नहीं आई। तो अगर आपको भी जाना हो तो आप सुबह 5:30 बजे की बस पिथौरागढ़ के लिए ले सकते हैं। और ये वीडियो शूट करते करते ही हमारी पिथौरागढ़ की बस भी आ गई, जो एकदम समय पे थी, ऑन टाइम। तो समय हुआ है 5:15 और हमें हमारी पिथौरागढ़ की बस मिल चुकी है। सीटें उतनी कंफर्टेबल नहीं है, छोटी सीटें। तो हमने वो जगह ली है जो काफ़ी स्पेशियस है पैरों की तरफ से। तो अगर कोई लंबा है तो वो पीछे वाली सेकंड लास्ट सीट ले ले, तो वो उसके पैर आराम से आ जाएंगे। दिल्ली से पिथौरागढ़ का टिकट 905 रुपये का मिलेगा। ठीक टाइम पे हमारी बस 5:30 बजे चली और बाहर निकलते ही दिल्ली के जाम में फंस गई। तो वो कहावत सही है, जो दिल्ली के जाम से निकल गया वो कहीं भी पहुंच सकता है। 20 मिनट जाम में फंसने के बाद हमारा पिथौरागढ़ का सफ़र फिर से शुरू हुआ। थोड़ी देर में मेरी सीट वाली साइड से सनराइज़ शुरू हुआ, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। एकदम ऑरेंज लाइट पूरे आसमान पर थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद फिर मैं सो गया। सोने से पहले भी वीडियो बना, आँख खुली टोल पर था उसका भी वीडियो बना। और ये सब करते करते हम एक ऐसे ढाबे पे पहुँचे जो नाश्ते के लिए, जहाँ पे बस रुकती है। मुझे कुछ खाना तो था नहीं क्योंकि मैं नाश्ता लेके गया हुआ था, तो इसलिए मैंने अपना नाश्ता किया। और ये है वो नाश्ता, आलू की सब्ज़ी और पराठे, जो बड़े चाव से खाए मैंने। 2 खाए, बाकी पैक कर दिए लंच के लिए। जब हम किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड होते हैं ना, तो एक रात पहले नींद नहीं आती। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। मुझे भी एक रात पहले नींद नहीं है, तो जितनी नींद आई वो सारी बस में ही आई। तो जब भी आँख खुल रही थी, एक नई जगह पहुँच रहे थे, जैसे रुद्रपुर आया पहले, तो फिर उसके बाद थोड़ा रोड का वीडियो बनाया मैंने। फिर उसके बाद एक मार्केट शुरू हुई। तो मार्केट शुरू हुई तो मार्केट से जस्ट थोड़ा आगे जाके एक बोर्ड लगा हुआ, आई लव खटीमा। तब मुझे पता चला कि मैं अब खटीमा पहुंच गया। तो खटीमा के बाद टनकपुर अब ज़्यादा दूर नहीं रह जाता, सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर है खटीमा से टनकपुर की दूरी, जो हार्डली आधे पौने घंटे में कवर हो जाती है आराम से। देखते ही ये 20-25 मिनट भी निकल गए और अगली जगह थी टनकपुर। टनकपुर पेट्रोल पंप पर आपकी बस रुकेगी और यहाँ पेट्रोल या डीजल जो भी है ये भरवाएगी। यहीं पे मतलब पेट्रोल पंप पे लग जाते हैं 20-25 मिनट आराम से। और हाँ, यहाँ सीएनजी स्टेशन भी है, तो जो लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं सीएनजी वाली, वो यहाँ से सीएनजी फिल करवा सकते हैं। और ये है टनकपुर बस स्टैंड। यहाँ पे 1-1.5 घंटा लगता है और ड्राइवर भी यहीं चेंज होता है। टनकपुर के बाद सफ़र थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जंगलों के बीच से हो जाता है और हार्डली 10-15 मिनट बाद आपको पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे और पहाड़ों की यात्रा शुरू हो जाती है यहाँ से। और मैं फिर इन पहाड़ों के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए फिर से सो गया। और ये है चंपावत। चंपावत में बस 15 मिनट के आसपास रुकती है। यहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं और उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता है। अब पिथौरागढ़ का हमारा सफ़र 75 किलोमीटर के आसपास रह गया था। अब लोहा घाट आना था और लोहा घाट के बाद पिथौरागढ़। इसी बीच में एक पॉइंट था जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में जाओगे तो गंगोली घाट की तरफ निकल जाओगे और राइट साइड में जो पुल क्रॉस करके राइट में होना, ये रास्ता पिथौरागढ़ जाने का है। शाम को लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में बस ने मुझे पिथौरागढ़ पहुंचा दिया था और उसके बाद सफ़र शुरू होता है पिथौरागढ़ से धारचूला का। तो अब हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ और आधे घंटे ड्राइव करने के बाद हम नाश्ते के लिए रुक गए इस जगह पर।
वैसे जगह इतनी खास नहीं है, पर यहाँ के छोले और चाय मज़ा आ जाएगा आपको। हमारे कहने से अगर आप यहाँ रुक के 10-15 मिनट अगर चाय का और छोलों का आनंद लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, आप निराश नहीं होगे। तो अब बात कर लेते हैं रास्तों की। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, पिथौरागढ़ से धारचूला का रास्ता अच्छा खासा बना हुआ है, कहीं कहीं बहुत कम जगहों से टूटा हुआ है, वो मैनेजेबल है। तो पिथौरागढ़ से धारचूला तक आपको ड्राइविंग में तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। रास्ते आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे कैसे हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला का जो डिस्टेंस है वो 90 से 95 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, क्योंकि हमें परमिट लेने जाना था तहसील के पास। हमारा जो भाई था निरपे भाई, वो हमें तहसील के पास ही मिलेगा हमारे परमिट के साथ, तो हमें वहीं जाना था। पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचने में हमें समय लगा लगभग 3 से 3.5 घंटे। फिर हमें मार्केट के अंदर जाना था तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो थोड़ी देर बाद हम मार्केट के अंदर थे। ये है धारचूला की जो तहसील है, जहाँ से अगर आप परमिट बनवाओगे तो वो यहाँ से बनेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मार्केट है धारचूला की। इसी मार्केट में सीधा आगे बढ़ोगे तो एक महात्मा गांधी की मूर्ति आएगी। राइट साइड में बाहर निकलने का रास्ता है, और लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वो पुल आएगा जो भारत और नेपाल को अलग करता है। ये थोड़ी ढलान है। थोड़ा आगे चलोगे तो तुमको दिखेंगे देश के जवान, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। ये धारचूला बॉर्डर है, ये पुल है। इस पुल को अगर क्रॉस करेंगे तो सामने नेपाल है और नदी के इस तरफ इंडिया। ये काली नदी जो इन दोनों देशों को अलग करती है, बाउंड्री की तरह काम करती है। और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया दारमा वैली के लिए। जैसे ही धारचूला की मेन मार्केट से आप बाहर की तरफ निकलोगे तो ऊपर वाला रोड पकड़ लेना, ये यू टर्न ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब धारचूला से हम अपने पास लेके निकल चुके हैं। आज का हमारा स्टे हुआ पांचाचोली बेस कैंप में, तो आज हम वहाँ रुकेंगे। तवा घाट से लेफ़्ट लेना है हमें। देखते हैं, बाकी दिखाएंगे रोड की कंडीशन, तो कैसी रोड की कंडीशन है। मतलब मेन धारचूला जहाँ पे तहसील है वहाँ तो रोड ख़राब ही है, बाकी आगे पता चलेगा। धारचूला से तवा घाट की जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर है, मतलब 17-18 किलोमीटर बाद आप तवा घाट पहुंच जाओगे। शुरुआत में तो रोड ठीक है एकदम, बीच में 2-3 पैच है जो लैंडस्लाइड हुई है या रोड थोड़ा कच्चा या टूट गया, बाकी पूरी रोड तवा घाट तक एकदम सुट्टम सूट है, खिंचम खिंच जाओगे। मतलब आधा घंटा लगेगा हार्डली, आप लोग आधे घंटे में या आधे घंटे से पहले ही तवा घाट पहुँच जाओगे। और इसी बीच में ये सुंदर सा झरना भी आपको दिखेगा। आप यहाँ रुक के कुछ खा पी सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, और उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखिए। पूरे रास्ते में ये भीड़े भीड़े रोड आपको दिखेंगे ही, तो अपनी मस्ती में चलिए गाने गाते हुए। ये है धारचूला वाला रोड, और ये है पुल जो तवा घाट के पास पड़ता है। यहाँ से पुल के नीचे नीचे ये रास्ता, ये सीधा जाएगा आदि कैलाश ओम पर्वत, और ये वाला रास्ता ये दारमा वैली की तरफ से। वैसे ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। दारमा वैली की तरफ से आती है धौली गंगा, और आदि कैलाश की तरफ से आती है काली गंगा, जिनका संगम यहाँ होता है। और यहीं पुल के पास एक मंदिर भी है, तो यहाँ हाथ जोड़े और अपनी यात्रा के मंगलमय होने की कामना करते हुए आगे बढ़े। तवा घाट पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम दारमा वैली की तरफ चल दिए। शुरुआत में तो जब एंट्री करोगे दारमा वैली में तो रोड थोड़ा टूटा फूटा सा ही है, पर आगे जाके रोड अच्छा भी हो जाता है। जैसे आपको लगेगा ना ओए होए इतना अच्छा रोड, वैसे ही टूटा फूटा रोड शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा आगे जाओगे सही रोड होगा, फिर टूटा फूटा शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोस एंड कॉन्स चलते ही रहते हैं। तो अच्छे अच्छे गाने सुनते और गाते हुए धीरे धीरे बढ़ते रहिए। एक रास्ता है जिंदगी, तो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी।
वहीं से 30-40 किलोमीटर चलेंगे तो एक उर्थिंग नाम की जगह आएगी। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है कितने किलोमीटर बाद आया था। और यहाँ से फिर दारमा वैली ज़्यादा नहीं रह जाता, 25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर रह जाता है। तो ये उर्थिंग जगह थी। यहाँ से आप पेट्रोल भी ले सकते हैं। 750 ml पेट्रोल देते हैं। ये 130 रुपये का, मतलब एक बोतल जिसमें 750 ml तेल होता है वो 130 रुपये की आपको इस जगह पे मिल जाएगी। अगर पेट्रोल की शॉर्टेज है तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। कुछ खाना पीना भी हो तो यहाँ से खा सकते हो। चाय मत पीना, बड़ी गंदी चाय बनाते हैं भाई ये। उर्थिंग से आगे जब हम चलेंगे तो अब रास्ता ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब पक्का रोड थोड़ा कम ही है। ये कच्चा रोड ही है, लैंडस्लाइड होगी, ऐसा रास्ता आएगा जहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। रास्ते में पानी बह रहा होगा, तो ये रास्ता दारमा वैली तक थोड़ा मुश्किल है। और ये जो विलेज है ये है नागलिंग। यहाँ पे भी कई होम स्टे हैं। ये है दातू और दुक्तू से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पहले। तो अगर आपको वहाँ स्टे नहीं मिलता तो आप नागलिंग में रुक सकते हैं। नागलिंग क्रॉस करने के बाद जो नज़ारे हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। घाटी है कई किलोमीटर की, और इसी के साथ आपके राइट साइड में एकदम स्नो पैक्ड माउंटेन भी दिखेगा आपको। शुरुआत में तो लगेगा वही पांचाचुली है, पर वो पांचाचुली नहीं है। पांचाचुली दुक्तू विलेज क्रॉस करोगे तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगी, तो वो नहीं है। और जो रास्ता है ना ये 2-3 किलोमीटर का, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो थोड़ी ही देर में हम दुक्तू विलेज पहुंच गए। जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है गांव, ये दुक्तू विलेज ही है। इसे क्रॉस करके है जो लोहे का पुल है, वहाँ पे लीजिए आप स्टे। अब ये दिखता है पांचाचुली वहाँ से। ये दुक्तू विलेज से आ गया तो ये रोड है, और ये इस तरफ जाएगा आपके राइट साइड में, ये पुल की तरफ। एक स्टे ऑप्शन मिलेगा आपको इसी रोड पे सीधा, ये रहा जहाँ पे हम लोग रुके थे। इन लोगों के पास टेंट्स भी हैं। ये टेंट हमको पड़े थे 1200 रुपये में पर पर्सन, क्योंकि ये जो रूम थे ये 1500 रुपये पर पर्सन थे, पर ये सारे बुक थे उस दिन, तो हमें ये रूम नहीं मिले। टेंट भी बहुत बढ़िया हैं। अगर आप अंदर से देखोगे तो टेंट नए लगा रखे हैं इन लोगों ने, और सारे बढ़िया टेंट हैं। अच्छे कंबल हैं, अच्छा बिस्तर है, और वॉशरूम लैट्रिन की सुविधा भी इन्होंने बाहर अच्छी खासी बना रखी है। सबसे बड़ी बात है इस लोकेशन से व्यू बड़े शानदार हैं। ये इनका डाइनिंग एरिया है। आपको रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है उसी प्राइस में जो मैंने बताया था। बाकी पानी, गर्म पानी की व्यवस्था है, दाल रोटी चावल सब्जी एक मीठा। और ये है हमारे स्टे से शाम का व्यू। और वहीं से 100-200 मीटर की दूरी पे एक नदी बह रही थी जो पांचाचुली से आती है, जिसका नाम है न्यूली रिवर बोलते हैं इसको। बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ठीक इसके सामने पांचाचुली पीक्स। और इन्हीं सुंदर मेमोरीज़ के साथ हम रात को जल्दी सो गए ताकि सुबह अपना पांचाचुली 0 पॉइंट का सफ़र शुरू कर सकें। ये रास्ता है पांचाचुली 0 पॉइंट जाने का। आगे दिख रही होगी पांचाचुली, और उस पर सूरज की पहली लाइट पड़ चुकी है। आगे बढ़ोगे तो दिखेगा ये वाला साइन बोर्ड, इसको ढंग से देखें और रास्ता उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें। लिखा होगा पांचाचुली व्यू पॉइंट, वहीं जाना है। ये है पांचाचुली इन द मॉर्निंग 5:15 AM। बहुत सुंदर, शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए, पर अपनी आंखों से देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। बहुत ही सुंदर है।
और कुछ दूर चलने के बाद फिर आएगा जंगल वाला एरिया। छोटी सी ट्रेल होगी और दोनों साइड पेड़ होंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले इंसान हो जो इस रास्ते पे चल रहे हो। ये इतना सुंदर है। कोई कूड़ा करकट नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम रॉ रास्ता है, एकदम रॉ नेचर है। ये बादलों से ढका हुआ है अभी पंचाचूली। उम्मीद है हमारे पहुंचते पहुंचते थोड़े बादल हट जाएंगे और हम पंचाचूली की 5 चोटियों को देख पाएंगे। वो कहते हैं ना, जब रास्ते सुंदर हों तो मंजिल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाती है। तो वही हम फील कर पा रहे हैं। रास्ते इतने सुंदर हैं कि हम पंचाचूली के बारे में बात करना भूल रहे हैं। इतनी सुंदर ट्रेल बनाई है पंचाचूली 0 पॉइंट तक की, बहुत ही सुंदर है। ये जंगल से बाहर निकल गए हम। अभी बादल हैं चोटियों पे, पर फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। हम बादलों के हटने का पूरा वेट करेंगे। और बादलों के हटने के बाद कुछ ऐसा था पंचाचूली। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। हे प्रभु तेरी माया, कहाँ कहाँ आके डेरा बसाया। क्लियर व्यू है ये पंचाचूली पीक्स का, बहुत ही सुंदर है। और ये पंचाचूली पीक्स जो आप देख रहे हो, इस तक जाने वाला है रास्ता आपको स्पेशल फील कराता है। आपको लगेगा अंदर से कि हाँ यस, मैं भी जा रहा हूँ स्वर्ग की खोज में, मोक्ष प्राप्ति के लिए। जीवनदायिनी पानी, सांस खुल गया। ऊपर बुग्याल से फिर डाउन है, ये रास्ता है, छोटी सी पगडंडी है, इस पे चलना है। तो ये लगी लंबा रहा है, बाकी इतना लंबा है नहीं, ये डाउन है। तो चढ़ने में थोड़ी परेशानी के बाद ढलाई है, और अभी तो ढलाई है ही, ढलान है ही। ये व्यू है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह छोटी छोटी स्ट्रीम्स बह रही हैं, तो पानी का मसला नहीं है। मसला है 0 पॉइंट तक पहुंचने का। क्यों नहीं? बस थोड़ा सा समय और हम लोग 0 पॉइंट पे होंगे। चल ही रहे नहीं रास्तों पे, ये रास्ता है, छोटा सा ही है। वही स्पीड में आइए जो कांस्टेंट हो, धीरे 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 धीरे। जल्दी पहुंचने के चक्कर में तो एक पहाड़ पार होगा, दूसरा होगा, लगेगा फिर आ गया, फिर नहीं आएगा, लगेगा फिर आ गया, फिर नहीं आएगा। तो बस धीरे धीरे सांस लेते हुए बढ़ते रहें। रास्ता बहुत ही शानदार है, मज़ा आएगा, पर आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। ये नीचे से ऊपर आना ये आसान काम नहीं है इतना, ये मुश्किल ही ट्रैक है, पर सुंदर है बहुत। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी दरारें भी बनी पड़ी हैं, ये रही। और ये पूरा ही लैंडस्लाइड का एरिया है। ये दरारें नीचे तक पहुँचती होंगी ना, तो ये इतना हिस्सा दरक जाएगा नीचे की तरफ। पंचाचूली 0 पॉइंट पहुँचना मुश्किल है भाई, आसान काम नहीं है, बहुत दूर है। इतना दूर तो हम आ गए, अभी भी ऊपर जाना है। एक छोटी सी पगडंडी दिख रही होगी आपको, वहाँ जाना है। बस हम यहाँ रेस्ट के लिए रुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नीचे से फल लिए थे 50 रुपए के पन्नी भर के, ये अब ऊपर काम आ रहे हैं। बहुत चढ़ाई है। मुझे लग रहा है मैं 0 पॉइंट पहुँच गया, क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता नहीं है। हम सुबह 5 बजे चले थे
और हम पहुँचे हैं एग्जैक्ट 8 बजे। 3 घंटे लग गए हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ नीचे ऐसा, और ये सामने है पांचाचूली। आगे ये रास्ता है नहीं, रास्ता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही हमारा 0 पॉइंट है। एक्चुअल 0 पॉइंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। पांचाचूली की एक ऐतिहासिक कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपना लास्ट चूल्हा, अंतिम चूल्हा खाना बनाने के लिए, यानी फाइनल मील इसी जगह पे बनाया था। तो उसके नाम पे, उन 5 चूल्हों के नाम पे इसको पांचाचूली नाम मिला है। ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ आना जितना मुश्किल है, यहाँ से जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है घंटों बस यहाँ पे आओ और बैठे रहो। इतना शांत, इतना सुंदर। तो ये था दोस्तों हमारा दारमा वैली का पांचाचूली का सफ़र, जिसमें बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिले, सुकून, शांति मिली। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहें। तो छोड़ जाते हैं आपको कुछ यादों के साथ। सफर समाप्ति